दोस्तों अगर आपके एग्जाम में इतना बड़ा फ्रैक्शन दे दे और आपसे कहे इसका आप एलसीएम निकालिए, तो आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? अगर आपसे कह दे इसका आप एचसीएफ निकालिए तो कैसे निकालेंगे आप? अगर आपसे कह दे इसका आप एलसीएम निकालिए तो कैसे निकालेंगे आप? अगर आपसे कह दे इसका एचसीएफ निकालिए तो कैसे निकालेंगे आप? तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ लाइव क्लासेस में। तो आइए देखिए एलसीएम और एचसीएम फ्रैक्शन के क्या कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। ठीक है, यानी कि एलसीएम जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होगा तो आपको फार्मूला लगाना होगा अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ, यानी कि न्यूमरेटर्स ऑफ एलसीएम अपान डिनोमिनेटर्स ऑफ एचसीएफ। ठीक है, अगर आपसे एचसीएफ कह दे तो क्या लगाएंगे फार्मूला अंश का एचसीएफ अपान हर का एलसीएम। ठीक है, यानी न्यूमरेटर्स ऑफ एलसीएम अपान डिनोमिनेटर्स ऑफ एचसीएफ। दोस्तों अब देखिए याद कैसे होगा, मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ मात्र 1 सेकंड में। आप देखिएगा समझिएगा। देखिए जब आपसे एलसीएम पूछेगा तो जो पूछेगा उसे ऊपर, जो नहीं कहेगा उसे नीचे, यानी कि एलसीएम कहा तो अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर्स ऑफ एलसीएम अपान डिनोमिनेटर्स ऑफ एचसीएफ, यानी जो कहेगा उसे ऊपर, जो नहीं कहेगा उसे नीचे। ठीक है, आइए अब देखिए कैसे होगा। एचसीएफ कहेगा तो कैसे याद करेंगे फार्मूला आप एचसीएफ का? देखिए अंश का एचसीएफ, यानी एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ को आप ऊपर लिखिए, यानी अंश का एचसीएफ अपान हर का एलसीएम। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर्स ऑफ एलसीएम अपान डिनोमिनेटर्स ऑफ एचसीएफ। तो आइए अब हम लोग इसी फार्मूले पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 4/5, 8/15, 12/25। ठीक है, यानी आज 4/5, 8/15, 12/24। ठीक है, अब इसी फ्रैक्शन यानी इसी भिन्न का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप? दोस्तों अभी मैंने आपको क्या फार्मूला इसका यानी महासूत्र, जो इसका महासूत्र है मैंने आपको बता दिया है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या फार्मूला था? एलसीएम के लिए क्या फार्मूला था भाई? अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ, यानी जो पूछेगा उससे ऊपर, जो नहीं पूछेगा उसे नीचे। तो देखिए हमसे एलसीएम पूछा है ना, यानी ऊपर वाले संख्या का आप एलसीएम निकालिए। क्या निकालेंगे? ऊपर वाले संख्या का एलसीएम। तो देखिए 4, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए 4, 8, 12। तो देखिए इसमें जो बड़ी संख्या उसको आप लेंगे, यानी बड़ी संख्या में देखिए क्या इन सभी का भाग चला जा रहा है। 4 का तो चला जा रहा है भाग 12 में, 8 का नहीं जा रहा है, 12 का चला जा रहा है। इसका मतलब 8 का तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपका एलसीएम 12 नहीं होगा। तो क्या होगा? आप उस बड़ी संख्या का ऐसा टेबल पढ़िए कि इन सभी संख्याओं को उसमें भाग चला जाए, यानी 12 दुना के 24, यानी 24 ऐसी संख्या है जिसमें 4 और 8 और 12 का भी तीनों का भाग चला जाएगा। ठीक है, अपान क्या होगा नीचे? हर का एचसीएफ, यानी 5, 15, 25 का एचसीएफ क्या होगा? जो छोटा होता है उसी को हम ले लेते हैं, यानी हमारा एलसीएम निकल गया। ठीक है जी, हाँ यही होगा। अब देखिए एचसीएफ के लिए क्या फार्मूला था? जो पूछेगा उससे ऊपर, यानी एचसीएफ, यानी ऊपर का एचसीएफ निकालिए। ठीक है, यानी अंश का एचसीएफ यही ना होगा अपान हर का एलसीएम। तो देखिए अंश का एचसीएफ क्या होगा? देखिए 4, 8, 12 का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा, यानी इन संख्याओं से जो छोटी संख्या है वही आपका एचसीएफ हो गया। अब देखिए 5, 15, 25 का एलसीएम क्या होगा? देखिए 5, 15, 25, तो क्या होगा? देखिए 25 में 5 का भाग चला जा रहा है, लेकिन 15 का तो नहीं जा रहा है ना। 25 का आप ऐसा टेबल पढ़िए कि इन सभी का भाग चला जाए, यानी 25 से 75। ठीक है, हाँ जी निकल गया आपका एचसीएफ। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। तो बताइए एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा? अब आप स्वयं बताइए, हमें उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 2, 4, 18 है। ठीक है, उसको आपको क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा बताइए? तो आपका 18 होगा ना, क्योंकि 18 में इन सभी का भाग चला जा रहा है। और एलसीएम
अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ, तो हर का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा आपका 4 ही होगा, क्योंकि 4 देखिए इन संख्याओं में से 4 सबसे छोटी संख्या है, उस संख्या का सभी भाग चला जा रहा है, यानी आपका यही क्या होगा ऐसे निकल गया। अब आपको एचसीएफ निकालना है तो निकालेंगे आप अंश का एचसीएफ, तो कितना होगा भाई 2, ठीक है, क्या कितना होगा 2, क्योंकि आप एचसीएफ निकालना है, नीचे क्या निकालना होगा हर का एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा 4 4 8 24 का एलसीएम कितना होगा 24, ठीक है। हाँ जी निकल गया, यही था तरीका फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पॉइंट के रूप में दे दे यानी दशमलव के रूप में दे दे तो कैसे निकालेंगे आप, जैसे में किया देख लेते हैं वो कैसा होगा हमारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सफलता एक बार में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, ठीक है। तो आप मेहनत लगातार करते रहिए क्योंकि लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगते, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आप जरूर अपने मुकाम तक पहुंचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या था। कभी कभी आपका फ्रैक्शन पॉइंट के रूप में देता है, ठीक है, और इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके पहले आप दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 5/10, कितना होगा यहाँ पर 5/100, कितना होगा 5/10, यही ना होगा। इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं तो कितना होगा 2, कितना होगा बताइए, यही ना होगा, यानी 1/2, 1/20 और 1/5, ठीक है। अब बताइए क्या इसका आप एलसीएम, सॉरी मिस्टेक हो गया ना, इसका आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल लेंगे मात्र 1 ही सेकंड में, ठीक है। यानी देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, ऊपर की संख्या 1 है तो यानी इसका एलसीएम 1 ही होगा, अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ, तो हर का एचसीएफ क्या होगा बताइए 2 20 5 है, इसका एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या खोजेंगे, देखिए छोटी संख्या से क्या इन सभी भाग चला जा रहा है नहीं, तो अब छोटी संख्या का फैक्टर करिए, छोटी संख्या का फैक्टर कीजिए, क्या होगा 2 × 1, यानी 2 का भाग सब में चला नहीं जा रहा है लेकिन 1 का भाग सब में चला जाएगा, यानी कि क्या होगा अपान 1, यानी 1/1, यानी 1/1 बराबर कितना आएगा इसका एलसीएम 1, ठीक है जी। अब आइए देखते हैं इसका एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर 1 ही आएगा, ठीक है, अपान हर का एलसीएम, तो हर का एलसीएम कितना आएगा बताइए 20 आएगा ना, यानी बड़ी संख्या लेंगे, देखिए इस बड़ी संख्या में इसका भी भाग चला जा रहा है, इसका भी, यानी आपका यही होगा, ठीक है। अगर इसका भाग देना चाहते हैं पॉइंट, देखिए आपका क्वेश्चन पॉइंट के रूप में, तो आप इसे पॉइंट के रूप में बना दीजिए, तो क्या होगा आपका 0.05, ठीक है जी। हाँ यही तरीका है, आप लोग इस नोट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभी इस पे क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए नोट क्या है, किसी संख्या का एलसीएम अपने एचसीएफ से विभाजित हो जाता है, क्या नोट है आपका पुनः सुनिए, किसी संख्या का एलसीएम अपने एचसीएफ से विभाजित हो जाता है। आइए एग्जांपल ग्रुप में देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको 4 और 6 है, इसका एलसीएम क्या होगा बताइए, देखिए जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में 4 को तो भाग जा नहीं रहा है, उसका ऐसा टेबल पढ़िए कि इसमें भाग चला जाए तो क्या होगा एलसीएम 6 × 12, 12 में 4 के भाग चला जाए 6 का 12 एलसीएम होगा, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या होगा, छोटी संख्या का फैक्टर कीजिए कितना होगा 2 × 2, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा 2। अब देखिए मैंने आपसे नोट में क्या बताया, किसी संख्या का एलसीएम अपने एचसीएफ से विभाजित हो जाता है, तो देखिए इसका एलसीएम 12 है, इसका एचसीएफ 2 है, यानी एलसीएम में 2 का भाग चला जा रहा है कि नहीं, यानी 12 में 2 का भाग चला जा रहा है ना। हाँ जी यही पॉइंट था, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 4 और 8 है, इसका एलसीएम क्या होगा बताइए, क्या होगा, देखिए 4 8 में 8 बड़ी संख्या है, 8 का एलसीएम 8 ही होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा 4 ही होगा। तो देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग चला जा रहा है, कहने का मतलब नोट से क्या था, किसी संख्या का एलसीएम अपने एचसीएफ से विभाजित हो जाता है, तो देखिए 8 में 4 का भाग चला जा रहा है ना, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।